हेलो पीपल। सो हम लोग मैं तुम्हें ये बेसिकली एक अनाउंसमेंट वीडियो होने वाली है। तो इसमें मैं आई ओपनर सीरीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि यहाँ पे आई ओपनर में मैंने पहले अराउंड मार्च के अराउंड 5 मंथ्स को मैंने 3 एपिसोड बनाए थे। ठीक है। तो उसमें मैंने तुम्हें काफ़ी डीप में समझाया था कि एनिमल मशीन और वो सब चीज़ें, बट उससे भी कई लोगों को एक तो क्लैरिटी नहीं मिली है, पहला। दूसरा, कई लोगों ने उसको देखा ही नहीं है। ठीक है। तो और वो आइडियली हर चीज़ को आंसर नहीं कर सकती इतना डीप में, क्योंकि उसको इस पर्सपेक्टिव से नहीं बनाया गया था। तो अभी जो नया मैंने शुरू किया है दैट इज़ एक पूरा नया चैनल। तो तुम चैनल्स पे जा सकते हो, तो तुम्हें मिल जाएगा लाइफ अनप्लग्ड। ठीक है। तो लाइफ अनप्लग्ड पे ऑलरेडी पहला एपिसोड आ चुका है और उसकी शुरुआत ही हो रही है व्हाई नॉट डाई से। आपको बोलेगा कि सर हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें ये सब देखने की क्या जरूरत है, हमें ना फिलोसफी में इंटरेस्ट है, ना साइकोलॉजी में, ना किसी और चीज़ में, हम ये सब क्यों करें, हमें अभी जेई का पेपर देना है, डोंट डिस्ट्रैक्ट अस, राइट। कि फालतू के ओवर थिंकिंग थॉट्स एंड ऑल दैट में क्यों डाल रहे हो हमें। उसका लॉजिक समझो। जब तुम जेई का पेपर देते हो तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में, या तुम कह लो कि तुम्हें ऐसा लग रहा होता है कि तुम्हारी लाइफ में तुम सिर्फ जेई दे रहे हो। ठीक है। बट ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि तुम सिर्फ एक गोल ही है तुम्हारे दिमाग में। तुम्हारी दिमाग में साइमल्टेनियसली सब कुछ चल रहा होता है। मतलब कि तुम्हें जेई भी देना है, तुम्हारे दिमाग में रिलेशनशिप भी होती है, चाहे तुम आज तक कभी रिलेशनशिप में आए नहीं हो। तुम लेट से तुम और ब्रूटल एग्जांपल ले लेते हैं कि तुम बिल्कुल ऐसे हो कि नहीं, मुझे तो सिर्फ साइंस में इंटरेस्ट है और मैं ये फालतू की ये लफंगेबाजी में नहीं घुसता। ये सब नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, ये ऐसे डिफाइन होता है कि कोई मूवी का सीन ही सही समझ लो तुम, या तुम बोलते हो ना कि मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट होता रहता हूँ। तो उसका रीज़न क्या है? जो तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तुम किन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते हो? कॉमेडी वीडियोस, ठीक है, मास्टरबेशन पॉर्न, ठीक है, और आपकी मूवीज़, वेब सीरीज, न्यूज़, पॉलिटिक्स, राइट। और क्या है? और मानो कोई और एजेंडा चल रहा होगा, लेफ्ट राइट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तुम ये समझो कि तुम जिस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जो तुम्हारी कॉमेडी है, जिससे तुम देख के हंसते हो, वो सब चीज़ें एग्जैक्टली किसको वो करती हैं? वो जेई के बारे में बात कर रही होती हैं। नहीं, वो जेई के बारे में बात नहीं कर रहे होते। वो लोग तुम्हारे बाकी रूम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, बाकी जो तुम्हारे लाइफ में कंपोनेंट चलते रहते हैं ना, कि भाई रिलेशनशिप्स, मास्टरबेशन, ये इस टाइप के कंपोनेंट्स को लाइक यूज करते हैं वो, और तुम बड़े साइलेंटली हंसते रहते हो उस पर। ठीक है। तो जब तक तुम उनके बारे में बात नहीं करोगे तब तक वो डिस्ट्रैक्शन रहेंगे। अगर तुम्हें उन चीज़ों से ही वो खत्म हो जाए तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत कम होंगे। ठीक है। तो पहला तो ये कंपोनेंट है। दूसरा, जिस सेंटर से तुम जेई दे रहे हो, मान लो कई लोग जेई इसलिए दे रहे हैं कि मुझे पैसे कमाने हैं, कई लोग इसलिए दे रहे हैं कि भाई हमें बस एक स्टेटस मिल जाए, इस वजह से वो लोग जेई दे रहे हैं, राइट। तो और कई लोग इसलिए भी दे रहे हैं कि हमें तो भैया साइंटिस्ट बनना था, हमें तो मैथ्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट एंड ऑल दैट। तो बहुत सारे रीजन भी हैं। तो वो भी सही से आंसर नहीं हो पाएगा अगर तुम ऐसे सिर्फ पढ़ते रहोगे पागलों की तरह और स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ऑलरेडी पेन है या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे हैं वो लोग, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ कर लिया है कि वो बिल्कुल पगला चुके हैं कि भाई ये क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, जेई क्यों देना है, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, कुछ भी क्यों करना है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को लग रहा है कि अगर हम सिर्फ जेई दे करके सब कुछ सही कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। पहले आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ थी कि जैसे चौथा जो मुझे एक पॉइंट बताना था वो ये था कि हम लोग का जब जेई प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत एक होपलेसनेस ही रहती है। मतलब कि जैसे तुम्हें पता तो है कि तुम्हें ये करना है, लेकिन तुम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो इधर से उधर, उधर से इधर, राइट। कि कभी मैं ये कर रहा हूँ, कभी मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ, कभी मैं खाना खा रहा हूँ। मतलब एकदम खिचपिच रहती है, मैस रहता है लाइफ में। चाहे तुम एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस में नहीं हो, चाहे तुम्हारी लाइफ में कोई ट्रॉमा, कोई पेन, वो सब नहीं है, लेकिन तुम्हारी लाइफ में ये तो होता ही है। ठीक है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो फोकस्ड होकर कुछ कर पाते हैं। तो इसका मैंने एक हद तक आंसर एनिमल मशीन से दिया था, बट उससे भी कई लोगों का वो नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि अब मुझे एकदम डीप में ही समझाना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं इस सीरीज में पहला पॉइंट, तो ये जो हमारी शुरू होने वाली लगी जो है एपिसोड 1 से शुरू हो रहा है, इसमें मैंने अजम्पशन कुछ भी नहीं लिया है कि आपको कुछ भी पता है। मतलब एनिमल मशीन मैंने कुछ भी अज्यूम नहीं किया। ये बिल्कुल अलग ही फिलोसफी है। मतलब बिल्कुल फिलोसफी एक्चुअली है ही नहीं है, साइंटिफिक मॉडल है। ठीक है। तो वहाँ से ये शुरू हो रहा है, ये फिलोसफी नहीं है। पहली बात तो ये। और हाँ, एक और चीज़ कि ये जो चैनल है ये सिर्फ मैं मेंटेन नहीं करने वाला, ये मैं और मेरी फ्रेंड है, उसको साइकोलॉजी मतलब वो करती है, तो वो भी इसमें करेगी। उसका नाम है इत्स्या। सही है। सो इत्स्या और मेरा दोनों का होगा ये चैनल। उसमें फ़ायदा क्या होने वाला है कि क्योंकि वो साइकोलॉजी में बहुत डीप वो रखती है, तो उसको काफ़ी नॉलेज हो जाती है इस चीज़ के बारे में कि लाइक इमोशंस और हमारा बिहेवियर किस तरीके से वर्क करता है एंड ऑल दैट। तो वो काफ़ी अच्छा, लाइक काफ़ी डीप हो जाएगा। जो मेरा आई ओपनर था वो एक ओवरव्यू जैसा था, लेकिन ये बहुत डीप है। ठीक है। एंड हाउ आई आइडियली सी इज कि एवरी पर्सन, चाहे कोई भी हो, सिर्फ जेई की प्रिपरेशन से मतलब ही नहीं है, कोई भी इंसान हो, उसको अपनी लाइफ में अपने को समझने के लिए कुछ टाइम जरूर देना चाहिए। लाइक आधे से पौन घंटा, 1 घंटा, मैं तो अराउंड 2 घंटे के आसपास देता ही हूँ, इससे ज़्यादा ही बल्कि, डेली बेसिस पे अपने आप को जानने के लिए और अपने सराउंडिंग्स को जानने के लिए कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है। ये नहीं कि न्यूज़ पढ़ रहे हैं बैठ के, वो सब नहीं कर रहा मैं। ठीक है। समझने में, कि विजडम जिसको बोलते हो तुम। ठीक है। तो वो देना ही चाहिए। तो उसकी हैबिट डालो अभी से।
ठीक है, अगर तुम आधा घंटा भी डेली दे रहे हो लाइक लाइफ अनप्लग पे, यहाँ पे कोई बकवास नहीं होने वाली है, इट वुड बी इन लेक्चर फॉर्मेट, ठीक है। तो तुम इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, प्लेलिस्ट जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 लिखा रहा है ना, लाइफ अनप्लग। तो इसमें सब कुछ बहुत ही साइंटिफिक तरीके से एकदम लाइन बाय लाइन आता जाएगा, तुम्हारी लाइफ के फंडे क्लियर हो जाएंगे एकदम। और वो उस टाइप के नहीं होने वाले हैं, मोटिवेशन नहीं होगा, फंडे वंडे उस टाइप से नहीं है, ये एकदम मॉडल है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस के हिसाब से बनाया गया है। सो यू वुड जस्ट लव इट, ठीक है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड इट। ओके देन, तो सी यू देयर।